नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सतलोक पत्रिका। और सतलोक पत्रिका की टीम पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के घर पर। आज खास बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। शुभ नाम क्या है आप? मनोज दास। मनोज दास जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने दीक्षा ली। सन 2021 में नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से। सत्संग के बाद और सत्संग के पहले आपके जीवन में क्या बदलाव आया? सत्संग के बाद पहले तो बहुत नशा बुराइयाँ बहुत थी, मांस मदिरा हर चीज़ खाते थे, पीते थे, शराब भी पीते, नाचना डांस करना हर चीज़ में, और बुरे लोगों की संगति करते थे। पहले सत्संग के पहले थी, और सत्संग के बाद संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना तो जो हर बुराई थी, नशे से छुटकारा मिला, मांस मदिरे से छुटकारा मिला, और जो नाचना गाना, जो बुरे लोगों की संगति करना, इन चीज़ों से छुटकारा मिला। जी बिल्कुल। आपसे एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी लाइफ में कोई खास अनुभव रहा हो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद, उसको बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी के जुड़ने से पहले तो घर में बहुत सी भूत प्रेत की बाधाएं थीं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। हर जगह मतलब दिखा चुके थे, और बहुत हम मम्मी पापा लोग बीमार रहते थे, जो कि हर तांत्रिक के बाद, हर वैद्य के बाद मतलब गए, कहीं भी मतलब ठीक नहीं हुई। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना, उनसे जुड़े तो ये भूत प्रेत की बाधा बिल्कुल मतलब महीने 2 महीने में बिल्कुल चली गई। अब कैसी स्थिति है? अब बिल्कुल नॉर्मल स्थिति है। अब बिल्कुल 3-4 साल हो गए जुड़े हुए, किसी को भी भूत प्रेत की बाधा नहीं है। और आप, मैंने सुना है जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ जाते हैं, काफ़ी विरोध होता है समाज में। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो? अनुभव शेयर करें। जब संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े तो लोगों ने विरोध किया है, लेकिन उसको देखते हुए लोगों ने धीरे धीरे समर्थन मतलब दिया, और ज्ञान समझने लगे। वो इतना विरोध नहीं किया है। पहले तो बहुत ज़्यादा विरोध करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन चीज़ों को समझने लगे हैं, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। अब स्थिति सही? अब स्थिति बहुत सही है, ज़्यादा विरोध नहीं करते हैं। वो भी धीरे धीरे समझ लेंगे ज्ञान को, तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ लेंगे। कैसा महसूस करते हैं सर? संत रामपाल जी महाराज जी एक अनोखी भक्ति बताते हैं, समाज से और धर्म गुरुओं से हटकर भक्ति बताते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? पहले तो जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है बहुत ही अच्छा है, और सदग्रंथों से पूर्ण मेल करता है। और जो नकली धर्म गुरु ज्ञान बताते थे, वो तो अपने दुकान चलाते थे और नकली भक्ति करवाते थे। संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं वो सच्चा ज्ञान है, और उनसे जुड़ने के बाद बहुत शांति अनुभव करते हैं, जो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने यह ज्ञान बताया है। और यहाँ से हमें इस काल के लोग से मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान बता रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम राहुल दास है जी। राहुल दास जी, आपको संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में कैसे आस्था हुई? संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में हमें ऐसी आस्था हुई कि जो हमारी जो जात बिरादरी है, ये एक अनुरागी समाज है, कोरी कहते हैं इसे, कोरी समाज। तो कोरी समाज में कबीर साहब को ही मानते हैं कि कोरी समाज में कबीर साहब ही मतलब इनके गुरु हैं, इनके भगवान तो कबीर साहब हैं। तो हमारे आए दिन हमारे घर में संत महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। तो हमारे घर के बगल में ही एक आश्रम है जो कबीर साहब से मतलब रिलेटिव है वो आश्रम। वहाँ कबीर साहब की मूर्ति भी बनी हुई है। वहाँ पर एक भंडारा हुआ। भंडारे के बाद हम लोगों को जानकारी हुई कि कबीर साहब भी कोई भगवान हैं, इनकी भी लीलाएं बहुत सारी हैं। तो ऐसे चलता रहा काफ़ी दिन तक। उसके बाद हमारे चाचा जी हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते थे, उन्होंने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाइए एक बार, वहाँ पर देखिए क्या ज्ञान बताते हैं वो, क्या भक्ति बताते हैं। और
मतलब कई लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं। तो हमारे जो बड़े भाई हैं वो बीमार भी थे, अक्सर रहा करते थे, तो उनको भी कबीर साहब ने 1-2 बार शायद सपनों में आकर के और कहा है कि भाई आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं सब मुक्त पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो हम लोगों की शायद कबीर साहब की तलाश थी, एक मतलब इस अनुसार से कहा जाए कि हमें कबीर साहब की तलाश थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान तो हमें था ही नहीं पूरा, ना हमने सत्संग सुना था कभी, लेकिन ऐसे घूमने के आधार पर हम आश्रम गए। जब हम आश्रम गए तो वहाँ पे देखा, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी और नाम उपदेश लिया, वहाँ के जो नियम मर्यादाएं हैं वो देखी, सोचा समझा तो लगा कि ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है और मतलब इसमें तो आस्था बनानी चाहिए अपनी, और ये ज्ञान अगर पूरी पृथ्वी में लागू हो जाए तो ये पृथ्वी स्वर्ग के समान बन सकती है। तो हम लोगों ने किसी भी इच्छा के मतलब वैसे नहीं लिया कि हमारी कोई इच्छा है, हमने बिना इच्छा के ही नाम उपदेश लिया और सोचा कि हम इन बुराइयों से अलग हो जाएंगे और पुण्य कर्म कमाएंगे, और जो संत रामपाल जी महाराज जी जिस मार्ग में चल रहे हैं और हम लोगों को चलाना चाहते हैं उस मार्ग में हम चलेंगे। और सत्संग सुनते सुनते और बहुत सारे प्रमाण देखे और मतलब बहुत सारे ऐसी लीलाएं कबीर साहब की देखी सुनी जिसमें हम लोगों का विश्वास दृढ़ हो गया है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद लोगों के साथ अनेकों चमत्कार होते हैं, अनेकों लाभ मिलते हैं उन्हें। सर, कोई आपके साथ भी ऐसा अनुभव शेयर करिए जो मतलब। देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं, जो शिष्य हैं, जो मतलब भक्त आत्माएँ हैं, इनके हर पल एक ना एक चमत्कार होते ही रहता है, क्योंकि ये देखो काल का लोक है और इस लोक में कष्ट पे कष्ट होते जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं इनके हर पल चमत्कार होते हैं, और अगर हम चमत्कार बताने में लग जाएं आपको तो बहुत सारा समय आपका ख़राब हो सकता है। तो शॉर्टकट में 2-4 लीलाएं बताएंगे परमात्मा की। जब आपने बरवाला कांड में देखा हो, संत रामपाल जी महाराज जी का बरवाला कांड हुआ था 14 नवंबर 2014 को, 19 नवंबर 2014 को। तो उसमें बहुत सरकारी कार्रवाई की गई थी, किसी मतलब गैरकानूनी, समझो कि गैरकानूनी व्यक्तियों द्वारा भड़काया गया कि आश्रम में ऐसा है वैसा है। सरकार उस बहकावे में आ गई और इतनी बड़ी कार्रवाई कर डाली, एक संत को पकड़ने के लिए 40,000 फोर्स भेज दी। तो उसमें बहुत सारे हमें चमत्कार देखने को मिले कि कई लोगों को गोलियां मारी गई सरकारी की तरफ से, प्लास्टिक वाली आंसू गैस के गोले मारे गए। उस भगदड़ में चाहे तो हजारों लोग भी मर सकते थे, लाखों लोग भी मर सकते थे, लेकिन जनहानि का कोई मतलब ऐसा कोई हानि नहीं हुई है, कोई मृत्यु नहीं हुई किसी की। और बहुत सतर्कता से मतलब सभी लोग। सर, 4 लोगों की मौत हुई थी ना उसमें? हाँ, मौत हुई थी। वो क्या था कि आंसू गैस के गोले दागे गए थे प्रशासन की तरफ से, तो दम घुटने से मौत हुई थी। तो उसमें हम प्रशासन के ऊपर आरोप लगाएंगे, प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता था कि जब वहाँ पे हजारों लोग रह रहे हैं, हजारों लोग हैं वहाँ पे, तो आंसू गैस के गोले या प्लास्टिक की गोलियाँ नहीं डालनी चाहिए। तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का कहीं नाम नहीं है। और सरकारी जांचों में भी आया है कि संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से ये मौतें नहीं हुई हैं, ये सरकार की वजह से हुई हैं। सरकार ने जो ऐसी व्यवस्था बनाई है और जो ये कार्यक्रम बनाया है सरकार ने, उसकी वजह से व्यवस्था हुई, मतलब मौतें हुई थी, मानते हैं हम इस बात को, लेकिन सरकार की तरफ से हुई थी। सर, जिस तरह से देखा जाए आज नशाखोरी, ये जो धूम्रपान है और तमाम प्रकार की बुराइयां जिस तरह से समाज में घर करती जा रही हैं, और एक दूसरी ओर देखा जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो सभी इन विकारों को छोड़ देते हैं, तमाम प्रकार के जो नशा है ये छूट जाते हैं। इस सर कितनी सच्चाई है, कैसे संभव हो पाता है नशा छोड़ना? ये तो बुरी लत है। अभी भी देखते हैं लोग मानते ही नहीं है। सरकार लाखों करोड़ों रुपए नशा मुक्त भारत बनाने के लिए खर्च कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरकार की बात कहें तो एक तरफ तो सरकार दारू के ठेके खोले हुई है सरकार, और जितने भी नशा के प्रोडक्ट बनाते हैं कंपनियां, इनको परमिशन दिए हुई है, लाइसेंस दे रखा है, और एक तरफ नशा मुक्ति अभियान चला रही। तो बताओ, ये तो वही काम हो गया कि चोर के घर चोरी करनी। मतलब क्या हुआ, एक तरफ तो आप दारू के ठेका खोल रखे हैं और एक तरफ से नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। तो बताओ, ऐसे में संभव नहीं हो सकता। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो नियम मर्यादा हैं, जो भक्ति है, संत रामपाल जी महाराज जी पहले ही प्रथम नाम उपदेश देते हैं तो पहले ही नियम बता देते हैं कि आपको मांस, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू खाने की तो बात दूर, किसी को लाकर भी नहीं देनी है, क्योंकि लाकर देनी
और मतलब खाना बराबर ही पाप माना जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार दोनों ही महापाप है और भक्ति मार्ग में एक विष के समान काम करती है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य हैं ये ना तो बुराइयां करते हैं और ना ही बुराइयों में सहयोग करते हैं। और जगत के लोग क्या कहते हैं कि आप लोग खाते नहीं बीड़ी गुटखा सिगरेट तम्बाकू, तो कम से कम हमें पैसे ही दे दो या हमें लाकर ही दे दो या हमें दुकान ही बता दो। तो हमारे गुरुजी कहते हैं जब हमें इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है, हमें पता चल गया है कि इस पुड़िया में जहर है, ना हम खाएंगे ना किसी को खिलाएंगे, हमें पता चल गया है, इसीलिए हम तो खाएंगे ना किसी को खिलाएंगे ना किसी को बताएंगे कि वहाँ पर दुकान है। और ये जगत के लोगों को इतना ज्ञान है नहीं, क्योंकि उनको तो कहते हैं आपको क्या लेना देना, हम खाना तो हमें है ना, लेकिन हमें पता है कि आपको खाना है, आपको मरना है इस चीज़ से, और पता है कि ये मरने वाली दवाई है तो आप इसको ना खाइए, क्योंकि इसको खाने से एकदम हानि ही हानि है और जन की हानि, धन की हानि, कर्म भी खराब और बुराइयां भी, गंदगी भी फैलाओ हर जगह। स्टेशन में देख लो, बस स्टैंडों में देख लो, ट्रेनों में देख लो, हर जगह लोगों ने गुटखा खा खा के थूक रखा है और मतलब गंदगी फैलानी है। तो सरकार एक तरफ तो साफ सफाई का अभियान चलाती है, दूसरी तरफ जिन कंपनियों को परमिशन दे रखी, कंपनियों के लाइसेंस बना रखे हैं। और सरकार भी क्या करे, क्योंकि कंपनियों से बड़ा मुनाफा आ रहा है सरकार को, लाखों अरबों रुपए सरकार इन लोगों से लूट रही है और लूट रही है जनता। आज आप सोचिए कि कोई भी वस्तु हम मार्केट में लेने जाते हैं बिना सरकारी टैक्स के बिना अगर आपको मिलती है तो आप बताइए। तो सरकार को इन चीज़ों में भारी भरकम कमाइयाँ भी होती हैं, इसलिए सरकार ने भी परमिशन दे रखी है। तो हानि तो हम ही लोगों को है, हम लोग खाएंगे हमें हानि होगी। और संत रामपाल जी बताते हैं कि अगर आप लोग इन बुराइयों को छोड़ दोगे और इन जो नशा वाली जो वस्तु हैं इनको खरीदना बंद कर दोगे, ये कंपनियां अपने आप बंद हो जाएंगी, सरकार का अपने आप मुनाफा बंद हो जाएगा। इसीलिए हम सभी लोगों को ज्ञान हो चुका है कि ये तम्बाकू खाना कितना बेकार है, मांस खाना कितना बेकार है, शराब पीना कितना बेकार है। इन चीज़ों को हम नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। संत रामपाल जी महाराज जी आध्यात्मिक हानि भी बताते हैं इनको खाने से। जी बहुत बड़ी हानि है। संत रामपाल जी महाराज जी गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों से प्रमाण भी देते हैं कि सुरापान मदमा मांसाहारी गमन करें भोगें पर नारी, 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। तो गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों में गूढ़ इतने रहस्य भरे हुए हैं इन बुराइयों में, क्योंकि ये तम्बाकू जो है ये कहते हैं कि गाय के खून से बना हुआ, पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि ये गाय को खून से पैदा हुआ है। कहते हैं एक तरफ तो हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि हम गाय को माता मानते हैं और गाय को माता मानने के बाद गाय के खून का सेवन करते हैं, तो ये एक गलत बात है। तो पुराने की कथाएं अगर अब हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, क्योंकि आजकल के लोगों के लिए पढ़ने के लिए समय नहीं है, वो पढ़ नहीं पाते, ज़्यादातर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। तो मोबाइल में भी सिस्टम बना रखा है। एक तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐप्स डाउनलोड करके आप किसी भी प्रकार की जानकारी उससे ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं। बहुत से छोटे छोटे क्लिप बना रखे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो इसमें बहुत सारी बुराइयां हैं। अगर आप 10 दिन संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन लोगे तो आप अपने आप इन बुराइयों से हटते चले जाओगे। सर, नए भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम नए भक्तों से कहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, और जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो अभी जुड़े हैं। देखो अभी संत रामपाल जी महाराज जी की भक्तों की जो संख्या है वो बहुत कम है, मतलब नामात्र, इस पृथ्वी में नामात्र की तरह है। लेकिन कोई समय ऐसा आएगा कि ये पूरी पृथ्वी जैसा हम कह रहे हैं नामात्र संख्या भक्तों की है, नामात्र संख्या जगत की रह जाएगी। ठीक है, तो भक्तों के विचार कुछ अलग रहते हैं, जगत के विचार कुछ अलग रहते हैं। जगत का ना तो कोई मर्यादा है, ना कोई नियम है, ना कोई पारेज है। वो तो कहीं से भी उठाए मूर्ति कहीं भी रख दें, कहीं भी पूजा कर लें, कोई भी धर्म यज्ञ कर लें, कोई रोक टोक, कोई मनाही, कोई गाइडलाइन कुछ नहीं है। और भक्तों के नियम अनुसार हर चीज़ होता है। आप हमें ये बताइए, कोई भी काम या घर बनाएं आप, या कोई खेती बाड़ी करें, या कोई कुछ भी कर लें, एक नियम अनुसार अगर करेंगे तो आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। अगर आप मकान बनाते हो, मान लो पहले लेंटर डाल दो, फिर दीवार बना दो, फिर छाप कर दो, या कुछ उल्टा सीधा कर दो, फिर सरिये बिछा दो, क्या वो सक्सेस
हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी वेद शास्त्रों को आगे रख करके उनके आधार पर ज्ञान बताते हैं। उसके आधार पर ज्ञान बताने के लिए समय लगता है, और समय लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। इस सच्चाई को जो भी सुनेगा, स्वीकार करेगा, वो इस चीज़ का लाभ उठा सकता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो प्रवचन है वो सब सदग्रंथों के आधार पर ही बताए जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के अनुभव। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।